जो है किसी को हम खुशी मना लेते हैं, कभी-कभार होता क्या है कि हम किसी को जॉइनिंग कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है कि यार मैंने फलाँ शख्स को जॉइनिंग कर दिया है, फलाँ शख्स को मैंने प्रोडक्ट दिला दिया है, फलाँ शख्स को मैंने जो है अपने सिस्टम के में लेकर के आ गए हैं। तो जो है असल में माने दोस्त तो वहाँ पर हमारी शुरुआत तब होती है, उस वक़्त तक शुरुआत नहीं होती है जब तक हम प्रोडक्ट दे देते हैं, वहाँ तक शुरुआत नहीं है। प्रोडक्ट देने के बाद प्रोडक्ट उसको हम सेल कर देते हैं, उनकी जॉइनिंग कर देते हैं, उनके बाद हमारी शुरुआत होती है। शुरुआत किसकी कैसे होती है? खुद सीखें, सीखने के बाद उनको सिखाएँ, उनको सिखाने के बाद सिस्टम में लेकर आएँ। जब सिस्टम में ला कर के उनको कामयाब लीडर बना देते हैं, तब हमको कामयाबी वहाँ से मिलती है। आगे मैं अगर बात करूँ, वेस्टेज बिज़नेस में लोग 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा होता है कस्टमर। 2 तरह के लोग एज़ ए वेस्टेज में जॉइन करके 2 तरह के लोग आते हैं और हर आदमी के साथ ये होता है। मैं कस्टमर की बात करूँ, तो कस्टमर प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और यहाँ से सेविंग करते हैं और फ़ायदा लेते हैं। जो 50% जो हमारा प्रोडक्ट से होता है, लाभ मिलता है। एज़ ए कस्टमर हमारा जो है प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, यहाँ से सेविंग करेंगे, यहाँ से फ़ायदा लेंगे और दूसरा ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, शेयर करने के बाद लीडर बनते हैं और लीडर बनाते हैं, फिर इनकम जनरेट करते हैं। तो हमारे पास 2 कैटेगरी के लोग आते हैं, एक कस्टमर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर। तो दोनों के साथ उनकी ज़रूरत के हिसाब से हमें टाइम को इन्वेस्ट करना है। हम जो टाइम लगाते हैं वहाँ पर, तो हमको जो है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कैसे टाइम इन्वेस्ट करना है और कस्टमर के साथ कैसा टाइम इन्वेस्ट करना है। तो अगर मैं बात करूँ कस्टमर को जिन बातों की जानकारी होनी चाहिए या हमको कस्टमर को जिन बातों की जानकारी देनी चाहिए, तो वो आगे चलते हुए आपको ये पता होगा कि एज़ ए कस्टमर हमारे बिज़नेस में कोई अगर जॉइन करता है, मात्र एज़ ए कस्टमर वो सिर्फ़ सामान्य यूज़र बनना चाहता है, प्रोडक्ट का यूज़र बनना चाहता है, सामान यूज़ करना चाहता है, तो उनको हमें क्या-क्या चीज़ सिखानी चाहिए, क्या-क्या चीज़ उनको जानकारी जानकारी देनी चाहिए, जो आपको जो है वहाँ से आसानी होगी, वहाँ से आपका बिज़नेस डेवलप होगा। तो सबसे पहला अगर बात करूँ तो हाउ टू मेक ऑर्डर, हम प्रोडक्ट को ऑर्डर कैसे करें? हर वो इंसान को जो एज़ ए कस्टमर हमारे पास आता है, उनको ये बताना होगा, ये पता होना चाहिए कि हम प्रोडक्ट को जो है ऑर्डर कैसे करें? ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं। हमारे पास दोनों सुविधा है। उसके बाद उनको जानकारी देना चाहिए हाउ टू यूज़ ऐप। हम जो ऐप मेरा है पोस वाला है, प्रेस्टीज 2.0 ऑनलाइन शॉपिंग वाला ऐप है, उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। उसके बारे में जानकारी के बाद अ, फिर उसी ऐप से ऑनलाइन शॉपिंग वाला ऐप से पॉइंट कैसे निकलता है, माई पीवी कैसे होता है, ग्रुप पीवी कैसे होता है, बोनस कैसे निकाला जाता है, वाउचर कैसे होता है, ब्रांच हमको तो वहाँ से देखना चाहिए, उनके उनको सिखा देना चाहिए कि ब्रांच हम यहाँ से शो करते हैं। हम जिस इलाके में रहते हैं, उस इलाके में कहाँ-कहाँ ब्रांच है, उस ब्रांच के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये मेरा फ़र्ज़ है। हम एज़ ए कस्टमर अगर किसी को जॉइनिंग कराते हैं, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि हम उनको ये चीज़ सिखाएँ और खुद बैठ कर के जो है उनको वो ऐप डाउनलोड करवा करके खुद उनको ये चीज़ सिखाएँ। उसके बाद हमें क्या सिखाना है? कस्टमर केयर का नंबर आगे साझा किया हुआ है, कस्टमर केयर का नंबर हर वो इंसान के पास कस्टमर केयर का नंबर होना चाहिए। एज़ ए कस्टमर अगर कोई जॉइन करता है, कोई दिक्कत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो वो क्या करेगा? भई आपको ढूँढने के लिए आएगा। तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? एज़ ए कस्टमर का नंबर हमें साझा कर देना चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, भई मेरा बोनस नहीं आ रहा है, वाउचर नहीं आ रहा है, 4 महीना क्लियर हो गया लेकिन अभी तक वाउचर नहीं आया है। तो वो जो आपको टच ना करके क्या करे, वो जो है कस्टमर केयर को डायरेक्ट फ़ोन करके वहाँ से जो है नॉलेज जानकारी ले सकता है। इनके अलावा हमारा ईमेल आईडी है info@mywesty.com उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कस्टमर को रेट के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट का रेट क्या है। ये ज़रूरी चीज़ है। प्रोडक्ट की क्वालिटी पता होना चाहिए। भई प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर पता नहीं हो,
तो जो कैसे होगा? प्रोडक्ट की क्वालिटी उनको बताएँ, प्रोडक्ट का बेनिफिट बताएँ, एवरी प्रोडक्ट का बेनिफिट बताएँ और प्रोडक्ट को डीपी और एमआरपी बताएँ कि हमारे यहाँ जो है एमआरपी से ना होकर के डीपी में दिया जाता है। एवरी मंथ प्रोडक्ट ऑफर एवरी मंथ प्रोडक्ट जब ऑफर आता है हमारे 2 तारीख को, हर आदमी के मोबाइल में चला जाता है, उसके बारे में हमें जितने भी हमारे पास जो है ऐसे कस्टमर हैं, उनको ये जानकारी दे देनी चाहिए कि हमारे पास एवरी मंथ इस महीने में कौन-सा जो है प्रोडक्ट ऑफर आया हुआ है। न्यू जॉइनिंग कभी भी हम किसी को जॉइनिंग कराएँ तो फर्स्ट इनवॉइस जो हम कराएँ किसी की तो ऑफर वाली कराएँ। ऑफर वाली सबको पता है, हम 3200 प्लस की जॉइन कराते हैं तो वहाँ पर हमको फ्री प्रोडक्ट मिलता है। रीपर्चेसिंग ऑफर 2 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में एवरी मंथ रहता है। तो रीपर्चेज का माना सेकंड टाइम जब भी हम परचेज करते हैं 2 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में, तो हमको कंपनी यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट गिफ्ट देती है। इस महीने में अगर बात करूँ तो 26 तारीख तक ये जो है डेट आगे बढ़ चुका है। अब 26 तारीख तक हमारे पास ये टाइम है कि जो भी हमारे पुराने कस्टमर हैं, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उनको ये मैसेज मिल जाना चाहिए कि हमारा यहाँ से प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं 2 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में, तो आपको फला चीज़ ऑफर में मिलता है। आगे की बात करूँ तो हमको लकी ड्रॉ के बारे में बताना चाहिए। 2 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में हमारा लकी ड्रॉ होता है। तो हर वो इंसान यहाँ से प्रोडक्ट खरीदता है। अगर 1200, 1500, 2000 के बीच में खरीदता है तो उनको बताएँ कि भई अगर 2500, 2500 प्लस की अगर प्रोडक्ट हमारे यहाँ खरीदते हैं, तो आपको लकी ड्रॉ में आपका नाम शामिल हो जाता है। अगर लकी ड्रॉ की मैं बात करूँ तो लकी ड्रॉ आपका जो है लकी ड्रॉ पहले अगर लॉकडाउन से पहले की बात करूँ तो थाईलैंड का ट्रिप हुआ करता था। अभी लॉकडाउन के बाद जो है थाईलैंड तो किसी को भेज नहीं सकते हैं, तो कभी-कभी कंपनी जो है लैपटॉप देती है, कभी-कभी एलईडी टीवी देती है, कभी-कभी हमारा सैमसंग का मोबाइल होता है। तो हर मंथ कोई ना कोई लकी ड्रॉ रहता है, जो यहाँ से अगर हम परचेज़ करते हैं तो हमारा लकी ड्रॉ में नाम जाता है। एवरी मंथ सीएनसी हमारे पास रहता है 100 पीवी, 60 पीवी। हर वेस्टेज कस्टमर को ये जानकारी होनी चाहिए। कोई भी एज़ ए कस्टमर हमारे पास कोई भी लोग जॉइन करते हैं, तो हम उनको ये जानकारी साझा करें कि हमारे पास अगर कोई कस्टमर बन कर के आता है, सिर्फ़ प्रोडक्ट बन कर के आता है, तो ये जानकारी अगर उनके पास रहेगी, तो फिर आपका बिज़नेस ग्रोथिंग की तरफ बढ़ेगा, कभी भी लो नहीं होगा। यहाँ पर आपका बिज़नेस लॉक हो जाएगा। चलिए अब बारी आती है डिस्ट्रीब्यूटर की। हम तो कस्टमर के बारे में जानकारी ले लिए। अब बारी आती है डिस्ट्रीब्यूटर की। तो डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जो यहाँ पर जो है इनकम जनरेट करना चाहते हैं, जो सिस्टम से प्लकअप होना चाहते हैं, जो लीडर बनना चाहते हैं, जो लीडर बन करके हमारे पास जो है कुछ कामयाब बनना चाहते हैं, तो उनके लिए हमें कैसे जानकारी देनी चाहिए? उनको हमें कैसे ट्रेन करना चाहिए? तो सबसे पहले आता है कि हम उन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को जितने भी हमारे पास न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको सही शुरुआत कैसी होनी चाहिए, उनके बारे में जानकारी लेना चाहिए या देना चाहिए। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर यहाँ पर जॉइन करते हैं, एज़ ए डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, वाक़ई में बनना चाहते हैं, तो सही शुरुआत कैसी होती है, उनके बारे में जानकारी लेना चाहिए। उनको टाइम इन्वेस्ट करना रहता है, ओनली टाइम। टाइम इन्वेस्ट करना रहता है, पैसा नहीं। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को कभी ये मत बोले कि बिना टाइम दिए आप कामयाब हो जाओगे। हम लोग कभी-कभी गलती ये करते हैं अपनी अना के लिए। गलती ये करते हैं कि सर आप जॉइन हो जाइए, आपके पीछे हम जो है 50 लोगों को जो डाल देंगे, 100 लोगों को डाल देंगे, 200 लोगों को डाल देंगे, आप बैठे-बैठे रहेंगे, आपको इनकम आता रहेगा। ये गलत है, ये कभी नहीं होता है। ये कभी नहीं होगा। टाइम को अगर हम कामयाब बनना चाहते हैं, तो हमको टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ ओनली टाइम इन्वेस्ट किया जाता है। टाइम इसलिए इन्वेस्ट किया जाता है कि यहाँ टाइम इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ आप सीखेंगे, सिखाएँगे, फिर आपको इनकम जनरेट होगा। वो भी पार्ट टाइम मेहनत करना है, फुल टाइम नहीं। अगर आप ऐसे जो है वर्कर हैं, कहीं पर वर्क करते हैं, कहीं पर ड्यूटी करते हैं, उस वर्कर को, उस काम को, उस ड्यूटी को हमें जो है समाप्त नहीं करना है। उसके साथ-साथ मुझे पार्ट टाइम यहाँ पे देना है, जो गलत टाइम को हम गलत जगह पर मिसयूज़ करते थे, उस जगह पर हम टाइम को मिस ना करके हम इस जगह पर दे करके यहाँ पर कुछ सीख सकते हैं। सीखने के बाद फिर हम यहाँ पर जो है टाइम इन्वेस्ट करके फिर हम यहाँ पर कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। फ़ॉलो अप करना होगा।
जब तक हम फॉलो अप वाला पार्ट बहुत कठिन होता है। जब तक हम फॉलो अप नहीं करेंगे अपलाइन की, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगा। आप अपलाइन की फॉलो कीजिए, आप किसी को प्लान दिखाते हैं, उनको फॉलो कीजिए, अपनी टीम की फॉलो कीजिए। फॉलो अप वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ज़ीरो करना होगा। हम ज़ीरो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर बैठते हैं कि हम अपने पूरे पुराने तजुर्बे के साथ, जो हम काम कर रहे हैं, उस तजुर्बे के साथ इस काम को करना चाहते हैं, उसी वही लोग फेल हो जाते हैं। नहीं, अपना काम, अपने फ़ील्ड में आप माहिर हैं, उस काम को ज़ीरो करके आपको आना पड़ेगा। अपने तजुर्बा को ज़ीरो कर देना पड़ेगा। अब यहाँ से नए तरीके से, नए सिरे से आपको शुरू करना पड़ेगा। आगे की बात करूँ 7 स्टेप, 7 स्टेप को अपनाना होगा। 7 स्टेप हर आदमी को ये याद हो जाना चाहिए कि वेस्टेज का 7 स्टेप क्या है? 7 चीज़ें, 7 ज़रूरी क्या है? 7 कदम क्या है? 7 कदम क्या है? ये हर वो इंसान को पता होना चाहिए। 100% प्रोडक्ट का यूज़र बनना, शेयर प्रोडक्ट करना, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, शो द प्लान, टीम वर्क करना, फॉलो अप करना, ये 7 स्टेप है। ये हर वो इंसान को पता हो जाना चाहिए। मीटिंग अटेंड करना सबसे बड़ी ज़रूरी क्या है कि हमको मीटिंग अटेंड करना है। लॉकडाउन से पहले लोग जो आज कामयाब है, वो क्या करते थे, वीकली मीटिंग अटेंड करते थे, महीने का मीटिंग अटेंड करते थे, सीएनटी अटेंड करते थे और जो है वीआईपी अटेंड करते हैं, डीएलसी अटेंड करते हैं, जो लीडरशिप वाला प्रोग्राम होता है, वो अटेंड करते हैं। अब जो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ से? ज़ूम से ऑनलाइन हम घर बैठे मीटिंग अटेंड करके यहाँ सीख सकते हैं और सीख करके हम कामयाब बन सकते हैं। सीखें, सिखाएँ, डुप्लीकेबल बनाएँ। हम जो सीखते हैं, वही सिखाते हैं। जब वही सिखाएँगे तब डुप्लीकेबल बनेगा, वही टीम मेरा बनेगा। हम सीखेंगे और सिखाएँगे नहीं तो डुप्लीकेबल कहाँ से बनेगा? तो सीखें, सिखाएँ और डुप्लीकेबल बनाएँ। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ फर्स्ट कदम, गेट स्टार्टेड रजिस्ट्रेशन। हमें जो है रजिस्ट्रेशन करना है, स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करेंगे? एज़ ए डिस्ट्रीब्यूटर हमको जो है फिल डीएएफ फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटर को जो है डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म, जो डिस्ट्रीब्यूटर है हमको ये भरना आना चाहिए। ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। आप अगर ऑनलाइन वाला भी जो है फॉर्म रखिए अपने साथ, ऑफलाइन वाला फॉर्म रखिए और ऑनलाइन ऑनलाइन के लिए आपको जो है पीओएस वाला सिस्टम है, वेस्टेज पीओएस, वहाँ से आपको जो ज्वाइनिंग होती है, उनके बारे में जानकारी लें। अपलोड आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ जो है केवाईसी के लिए हम पैन कार्ड भी दे सकते हैं, हम आधार कार्ड दे सकते हैं, हम पासबुक दे सकते हैं, हम जो है ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। ऐसा जो है हम उससे हम केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी करने के बाद अपलोड पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये जो है नीचे दिया गया है न्यू बैंक पैन डॉट वेस्टर्न डॉट इन। ये क्या है? ये वेबसाइट है। इसको सब आदमी को ये उनके पास रहना चाहिए, ताकि यहाँ से जो है हम अपलोड कर सकते हैं पेन और जो है बैंक का पासबुक, ये जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है आप डिस्ट्रीब्यूटर हो गए हैं, अभी आपको जो है किसी का जो है पासबुक ही भरना नहीं आता है, पासबुक डालना नहीं आता है, पैन कार्ड डालना नहीं आता है। एज़ ए कस्टमर कोई भी, एज़ ए डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी अगर आता है, तो इनको ये जानकारी होनी चाहिए। और गिफ्ट फॉर्म जो मेरा होता है, जो ईमेल आईडी में मेरे पास आता है, या अगर ईमेल आईडी में नहीं है तो डीएलसीपी में जाकर के हम डीए फॉर्म निकल करके 60 डेज के अंदर, हमारी अगर ज्वाइनिंग का 2 महीना हो चुका है, तो 2 महीने के अंदर हम जा करके अपना गिफ्ट फॉर्म भर करके साइन करके डीएलसीपी में जमा कर देना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी में आता है तो खुद से निकाल करके अपने मोबाइल से पीओएस से आप गिफ्ट फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। डाउनलोड ऑल 3 ऐप्स, हमारे पास जितने भी 3 ऐप्स हैं, सारे ऐप्स की जानकारी होनी चाहिए। वेस्टेज पोस्ट है, बीएसटील है, वेस्टेज 201 ऑनलाइन शॉपिंग वाला ऐप है। इन तीनों ऐप हमारे पास मोबाइल में रजिस्ट्रेशन डाउनलोड किया होना चाहिए, लॉगिन किया होना चाहिए, हर वो डिस्ट्रीब्यूटर। उनके बाद हमको क्या, लॉगिन ऑल ऐप्स, वेबसाइट के बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए। वेस्टेज की वेबसाइट क्या है? www.mywestage.com। उनके बाद जो है लर्न हाउ टू यूज ऑल एप्स, हम इसके बारे में सीखें, अपलाइन से सीखें। अब वही खुद तो जानकारी होगी नहीं, अपलाइन से सीखें कि सर ये तीनों ऐप के बारे में मुझे कैसे जानकारी मिलेगी, हम इसको कैसे चलाया जाता है, इसके बारे में मुझे जानकारी लेनी चाहिए। वाकई में
एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप कामयाबी होना चाहते हो तो ये बेसिक चीज़ें हैं। ये चीज़ें हर वो डिस्ट्रीब्यूटर को पता होना चाहिए कि हमें इन चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहिए, ना कि अपलाइन के बारे में जा अपलाइन के पास जाकर के बोलें कि सर हमारा जो है पासबुक डाल दीजिए, सर हमारा ब्रांच कहाँ है इसके बारे में बता दीजिए, सर जो है प्रोडक्ट को कैसे ऑर्डर किया जाता है इसके बारे में पता चलिए पता पता बता दीजिए। नहीं सर, हर वो चीज़ यहाँ दिया गया है, हर वो सिस्टम है, हर वो चीज़ है। आप अगर चाहेंगे तो अपने मोबाइल से हर वो चीज़ को पा करके, हर वो चीज़ को आप खुद से सीख करके यहाँ पर आप जो है आसान अपने बिज़नेस को आप आसान कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, कठिन कर लेते हैं, खुद से ना लेकर के अपलाइन की तरफ ढकेल देते हैं कि सर आप कीजिए, मेरा काम आप कर दीजिए, मेरा काम आप कर दीजिए सर, मैं फला आदमी का आपको पासबुक भेज रहा हूँ, फला आदमी का बैंक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, आप इनको कर दीजिए। नहीं सर, दिया हुआ है यहाँ पर। हर वो चीज़ है, आप जानकारी तो लीजिए, हर वो चीज़ आपको मिलेगा, अपने हाथ से आप कीजिए। लोगों को जब आप नहीं करेंगे तो लोगों को क्या सिखाएँगे? जब लोग नहीं सीखेंगे तो हमारे पास टीम कैसे डेवलप होगा? तो हमें क्या करना है? ये चीज़ सीखना है, बेसिक चीज़ें हैं सर, ये चीज़ सीखना ही पड़ेगा। उसके बाद गेट एक्टिविटी परचेज़, उसके बाद क्या है? परचेज़। लर्न हाउ टू मेक ऑर्डर प्रोडक्ट, इसके बारे में सीखिए कि हम कैसे प्रोडक्ट की ऑर्डर कर सकते हैं। प्रोडक्ट को ऑर्डर कैसे किया जाता है? ऐसा नहीं है कि जो है हम किसी से पूछें कि सर वहाँ डीएलसीपी गए, हमको पता ही नहीं है, फला-फला आदमी से पूछे कि सर इस प्रोडक्ट का कीमत क्या है? उस प्रोडक्ट का कीमत क्या है? नहीं, हम सीखिए कि प्रोडक्ट को जो है ऑर्डर कैसे किया जाता है। प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म रखें अपने साथ-साथ, हर वो इंसान अपने साथ-साथ प्रोडक्ट ऑर्डर वाला जो फॉर्म है, हर वो डिस्ट्रीब्यूटर रखे, हर वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने साथ प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म रखें। हर प्रोडक्ट ऑर्डर पर डीपी और पीवी दिया गया है, उसको याद रखने की कोशिश करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी हो सके उनको याद रखने की करें। तो हर प्रोडक्ट डीपी, पीवी याद रखें, ऑनलाइन परचेज़ करना सीखें। हर वो इंसान कम से कम एक बार ऑनलाइन एक बार परचेज़ करना सीखें। जब आप एक बार परचेज़ करना सीख लेंगे, तो अपने डाउनलाइन को आप बता सकते हैं। सर आज बहुत आसान तरीका हो गया है, हम सेल्फ जाकर के हम ब्रांच से प्रोडक्ट जो है उठा सकते हैं, अगर ऑनलाइन परचेज़ कर देते हैं। वहाँ हम टाइम इन्वेस्ट करना नहीं पड़ रहा है मुझको, हम घर बैठे हुए हैं, यहीं से हम ऑनलाइन मार दिए, यहीं से हम प्रोडक्ट के ऑर्डर कर दिए, पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद सिर्फ हमारा काम क्या रहेगा, डीएलसीबी में जाकर के प्रोडक्ट उठाना। उसके बाद बेस्ट डील का प्रोडक्ट ऑर्डर करें। कम से कम एक बार ज़रूर बेस्ट डील का प्रोडक्ट ऑर्डर करें। आपके घर में बेस्ट डील का प्रोडक्ट आना चाहिए। हर वो इंसान के पास आज जो है डिलीवरी सुविधा है, हर वो इंसान ये बेस्ट डील का प्रोडक्ट ऑर्डर करके मात्र छोटा-सा एक जो है डिलीवरी चार्ज दे करके हम प्रोडक्ट के ऑर्डर कर सकते हैं। जब भी हम अगर जो है एज़ ए डिस्ट्रीब्यूटर हम अगर आते हैं बिज़नेस में तो फर्स्ट इनवॉइस हमको 3200 से करें, 3200 प्लस का करें। 3200 प्लस ताकि आपको वहाँ पर फ्री का प्रोडक्ट मिल जाता है। कम से कम अपने आईडी को एक्टिव मैक्सिमम 30 पीवी से करें 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर 30 पीवी से करें सर। अगर हम फर्स्ट टाइम ऑर्डर करते हैं 1600 प्लस की हम अपने मोबाइल से तो डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री है, डिलीवरी चार्ज बिल्कुल ही नहीं लेता है। आगे की मैं अगर बात करूँ, गेट फ़ैमिलियर विथ सिस्टम एलओएस। एलओएस का मतलब क्या होता है सर? लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप योर अपलायंस यानी अपलाइन आपके कौन है? अपलाइन वो है सर जो आपको स्पॉन्सर किया है। अपलाइन योर स्पॉन्सर जो आपको स्पॉन्सर किया है, वो आपके अपलाइन हुए हैं। मीट योर एक्टिव सक्सेसफुली अपलाइन हमको किससे मिलना है? सक्सेसफुली अपलाइन से, एक्टिव वो सक्सेसफुल अपलाइन से जो इस बिज़नेस में कामयाब है। उनसे हमें मुलाकात करनी चाहिए, उनसे हमें अपना विज़न क्लियर करना चाहिए, उनके साथ बैठ करके हमको रिश्ते को जो है मज़बूत करना चाहिए। उनके पास जाएँ, उनके पास जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप उनका होता है, हर वो ऑफलाइन का व्हाट्सएप ग्रुप होता है। आप उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, ऐड होने के बाद आप एवरीडे 2 टाइम ऑफलाइन से संपर्क ज़रूर करें। सुबह मॉर्निंग टाइम एक बार कीजिए, एक बार नाइट टाइम कीजिए, अपने बिज़नेस की साझा कीजिए, उनको उनसे जानकारी लीजिए कि सर जो है ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, इसमें कैसा रहेगा, इसमें कैसा रहेगा। ये चीज़ अगर आप करते हैं तो तेज़ी के साथ ग्रोथ करेंगे। डाउनलाइन कौन है सर? डाउनलाइन योर टीम, क्रॉस लाइन अपलायंस अदर टीम। ये इसको जो है लव लाइन भी बोला जाता है, लव लाइन भी बोला जाता है। तो क्रॉस लाइन अपलाइन की अदर टीम जो है सर
अब अदर टीम के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जैसे आप भाई-बहन भाई हों, आपके भाई हों, आपके भाई की तरह व्यवहार होना चाहिए। वो जो है आप कभी भी अपने स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि सर वो जो इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, हालाँकि इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं, इससे हम दूरी बनाए नहीं। क्रॉस लाइन जो है आपका लव लाइन है, आपके अपलाइन की जो अदर टीम है, उनके साथ भी हमको अच्छा से मोहब्बत होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या गलती कर देते हैं सर, जो हमारी जो है अपलाइन की अदर टीम है, हम उनसे जो है बिज़नेस के बारे में जानकारी लेते हैं कि सर ये इस चीज़ के बारे में बताइए। नहीं, यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। नहीं, हमको हमको किससे सीखना है? अपलाइन से सीखना है, ना कि क्रॉस लाइन से। क्रॉस लाइन जो हमारे होंगे सर, उनसे सिर्फ़ हम दोस्ती यारी मज़बूत कर सकते हैं, उनसे सिर्फ़ हम जो है बातचीत कर सकते हैं, मीठी बोली बोल सकते हैं, लेकिन हमको अगर बिज़नेस के बारे में सीखना हो, तो हम क्रॉस लाइन से ना सीख कर के हम किससे सीखेंगे? अपलाइन से सीखेंगे। जो मेरे जस्ट अपलाइन है, उनके अपलाइन है, उनके अपलाइन है, उनके अपलाइन है, उनसे हमें अपने बिज़नेस के बारे में जो है साझा करना है, उनको अपने बिज़नेस के बारे में बताना है, उनको बताना है कि सर मैं यहाँ वर्क कर रहा हूँ, क्या ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ना कि यहाँ पर हम लोग कुछ लोग गलती कर देते हैं कि अपलाइन की क्रॉस लाइन वाले जो टीम है, अदर टीम है, हम उनसे अपनी बिज़नेस को साझा करते हैं, नहीं, वो चीज़ नहीं करना है। वेस्टेज वेस्टेज वर्ड का मीनिंग जो है मीनिंग क्या है? वेस्टेज यहाँ पर सॉरी जो है गलती हो गया था, मीटिंग मैंने जो है कर दिया है। वेस्टेज वर्ड वेस्टेज वेस्टेज का लोग किसी को अभी तक किसी को पता ही नहीं माना क्या है, पता ही नहीं माना क्या है वेस्टेज का। लोग बोलते हैं वेस्टेज, वेस्टेज नहीं सर, ये हम वेस्टेज का मतलब ये होता है कि जो हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, नहीं। वेस्टेज वेस्टेज में हम लोग काम कर रहे हैं, वेस्टेज वेस्टेज का मतलब होता है फुटप्रिंट, फुटप्रिंट सर अगर मैं बात करूँ एक मिसाल दे करके मैं अगर बात करूँ, रेगिस्तान में हम भटक गए हैं। रेगिस्तान जैसे कि आप चले जाइए आप जो है राजस्थान वगैरह चले जाइए जहाँ पर रेगिस्तान है। दूर-दूर पर कोई घर नहीं है, सिर्फ़ जो है बालू आपको नज़र आएगा। वहाँ पर अगर आप भटक गए हैं, तो वहाँ से आप किसी शहर की तरफ, किसी सिटी की तरफ जाना होगा तो आप कैसे जाएँगे? ऑफ़ कोर्स सर, किसी न किसी के पैर का जो निशान मिलेगा आपको, उसी पैर के निशान से आप चलते हुए जाएँगे। तो वही है वेस्टीज़ सर, वेस्टीज़ का माना होता है फुटप्रिंट, फुटप्रिंट यानी कि आप जो अपलाइन जिस रास्ते पर चलते हुए गए हैं, उस रास्ते पर आप चलते हुए चलिए, अपलाइन जिस रास्ते पर चलकर कामयाब हुए हैं, ऑटोमेटिकली आप उस रास्ते पर कामयाब हो जाएँगे। गुड मॉर्निंग, यहाँ पर रात को भी गुड मॉर्निंग बोला जाता है, दिन में भी गुड मॉर्निंग बोला जाता है। क्यों? वजह क्या है? गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? इससे पहले जो है सभी को अक्सर वैसे लोगों को पता होगा, गुड मॉर्निंग का मतलब होता है कई अगर इसका मतलब है गुड मोर अर्निंग यानी कि अच्छा से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएँ। वेस्टेज के लिए कभी भी शाम होता ही नहीं, हमेशा सवेरा रहता है। ये बहुत सारे अर्थ हैं, जो है यहाँ गुड मॉर्निंग का मतलब जो है आप 2 ही समझिए कि यहाँ पर कोई सवेरा सवेरा हमेशा रहता है। हम हमेशा वेस्टेजियन हमेशा फ्रेश रहते हैं। वेस्टेजियन हमेशा जो है हमेशा जो है खुश रहते हैं, हमेशा सब बख़ैर रहते हैं। तो ये सवेरा सवेरा है। उनके अलावा जो है गुड मोर अर्निंग यहाँ पर हम अच्छा से आप पैसा कमाइए। आगे की मैं अगर बात करूँ 4th विद फेथ हमको विश्वास जो है वो इस चीज़ के बारे में जो कैसा होना चाहिए? कैसे कैसे विश्वास हमको आएगा इस पर? हम क्या करेंगे? तो अगर मैं बात करूँ तो विज़िट नियरेस्ट डीएलसीपी विथ अपलाइन हम लोग यहाँ पर गलती ना करें, हम लोग क्या करेंगे अगर पहली बार अकेले चले जाएँगे तो सर वहाँ से आपको जो है सीख नहीं मिलेगी। पहली बार अगर आप जब भी जाते हैं तो अपलाइन के साथ डीएलसीपी विज़िट करें, अपलाइन के साथ। आप जब जाएँगे तो वहाँ जाकर के आपको तब जाकर के सीख मिलेगा कि यार सर ये डीएलसीपी में क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे होता है। ठीक है? अगर मुमकिन हो तो जो है विज़िट करें हेड ऑफ़िस ओखला फेज़ 2 में दिल्ली में जो हमारा हेड ऑफ़िस है। 1000 करोड़ का हेड ऑफ़िस डाल कर के कंपनी बैठी हुई है। अगर जो है मुमकिन हो तो हर कोई विज़िट करें हेड ऑफ़िस का। उसके बाद जो है विज़िट करें कंपनी की वेबसाइट को जो है आप विज़िट करें, ये ज़रूरी है। सिर्फ़ हर वो जो है आदमी के पास ये सिर्फ़ कंपनी का जो है ईमेल आईडी सेव होना चाहिए info@mywestin.com। वॉच कीजिए सर,
एक मैं साझा करना चाहूँगा, बेहतरीन एक वीडियो हम लोग जो है शुरू-शुरू में एसटीएम में भी ये वीडियो चलाया जाता है, सीक्रेट द सीक्रेट हिंदी मूवी। हर वो इंसान आज जो है इसको लिख लीजिए और एक बार जो है द सीक्रेट जो है हिंदी इसको जो है एक बार वॉच कीजिए। आपको यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगा कि विज़न क्या है और हम वेस्टेज में आए हैं तो किस लिए आए हैं। अगर हम इसको वॉच कर लेंगे तो बहुत अच्छा से हम कर सकते हैं। वीआईपी आप अटेंड कीजिए सर, श्री गौतम बाली सर जो कंपनी का फाउंडर है, उनका कई वीआईपी हमारे पास है, वीआईपी को जो है अटेंड कीजिए। उनका ही एक वीडियो है 7 मिस्टेक, ये जो है वीडियो सुनिए और देखिए। कैसे आपका जो है यकीन बढ़ जाएगा, फेथ आपका बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूँ पेमेंट का तो ऑनलाइन, ऑफलाइन जो है पेमेंट करने का ऑप्शन है आपका जो है कैश कैश है। ऑफलाइन अगर हम सामान प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो ऑप्शन क्या है? कैश है, कार्ड है, यूपीआई पेमेंट है, पेटीएम वगैरह है। ऑनलाइन अगर हम कोई प्रोडक्ट का जो है ये वो करते हैं तो ऑप्शन हमारे पास कार्ड है, पेटीएम है। पहले कुछ दिन प्रोडक्ट को खुद यूज़ करें। जब आप प्रोडक्ट को खुद यूज़ करेंगे, तब आपको यकीन बढ़ेगा, तब जब यकीन बढ़ेगा, तब आप यहाँ पर लोगों को बता पाएँगे। जब लोगों को बता पाएँगे, तब यहाँ पर आपका टीम डेवलप होगा और आप जो है यूट्यूब से जानकारी लें, मीटिंग में आएँ, मीटिंग से जानकारी लें। आगे की मैं बात करूँ, उसके बाद आप जो है इस बिज़नेस में आए क्यों हैं, उसके बारे में जानकारी लें, गोल बनाएँ, कारण ढूँढिए कि सर हम इस बिज़नेस में आए किस लिए हैं, ये बनाइए आप। और कम से कम 3 से लेकर के 5 साल का टाइम इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आज आए, कल को जाकर के हमें कामयाबी मिल जाएगी, नहीं सर। अगर आपका गोल मज़बूत होगा, कारण ढूँढिए, कारण अगर मज़बूत होगा, तो उसके बाद आपका ज़रूरी क्या है कि 3 से लेकर के 5 साल तक हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के साथ जाना नहीं है। जब तक 3 से लेकर 5 साल तक हम जो है सही तरीके से काम नहीं कर लेते हैं, जब आप 3 से लेकर 5 साल तक इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपका लाइफ़ हमेशा के लिए फ्रीडम हो जाएगा। उनके बाद क्या है सर, 5वाँ अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट लर्न देन अर्न। पहले हम सीखेंगे, उसके बाद हम इनकम करेंगे। सीखिए, सीखने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, बच्चा बनना होगा। सीखने के लिए बच्चा बनना होगा, अपने आप को अपलाइन के हवाले कर देना होगा। ऐसा नहीं कि जो है आप कैसे सीखेंगे? जब तक हम अपने आप को अपलाइन के हवाले नहीं करेंगे, वहाँ से हम सीख ही नहीं सकते हैं। इनवाइट कैसे किया जाता है, इनके बारे में कहाँ सीखेंगे, अपलाइन के साथ सीखेंगे। आप अपलाइन के साथ बैठिए, अपलाइन कैसे इनवाइट करता है, उसको उसको सुनिए, उसको सुनने के बाद आप लोगों को अप्लाई कीजिए। फ़ॉलो अप कैसे करें? फ़ॉलो अप करने वाला पार्ट अपलाइन के साथ जाइए आप शुरू में, कहीं पे मीटिंग दिखाएँ, मीटिंग मीटिंग करने के बाद जॉइनिंग कराएँ, जॉइनिंग करने के बाद आप अपलाइन को लेके जाइए, फ़ॉलो अप कराइए। जब अपलाइन जिस तरह फ़ॉलो अप करेगा, तो आप उससे सीखेंगे सर फ़ॉलो अप वाला पार्ट कैसे है, वहाँ से आप सीख मिलेगी। अपलाइन के साथ बैठ कर के प्लान दिखाइए, प्लान अपलाइन बैठे हुए हैं, आप खुद प्लान दिखाइए और उस वक़्त तक दिखाइए जब तक आप यकीन ना हो जाए, कम से कम 10 प्लान दिखाइए आप अपलाइन के साथ बैठ कर के। कंपनी का प्रोफाइल के बारे में सीखिए, कंपनी का प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, बिज़नेस प्लान की जानकारी लीजिए, बोनस कैसे निकलता है? हर वो इंसान को जो है कैलकुलेशन वाला पार्ट होना चाहिए, बोनस कैसे निकाला जाता है, 8% पे हम पहुँच गए तो हमारा बोनस कैसे निकलेगा, 10% पे पहुँच गए तो हमारा बोनस कैसे निकलेगा, ब्रोंज़ डायरेक्टर हम बन गए हैं तो मेरा बोनस कैसे निकलेगा, हम नीचे का बोनस कैसे निकालेंगे, हम सिल्वर बन गए हैं तो हमारा बोनस कैसे निकलेगा, ये ज़रूरी है। तो बोनस कैसे निकलता है उनके बारे में जानकारी लें, टूल्स खुद खरीदें। सर जो है मुझे याद है जब मिस्टर मोहम्मद अकबर खान साहब मुझे प्लान दिखाए थे फर्स्ट टाइम, मैंने उसी वक़्त अपना जो है प्लान बुक सर मैंने माँग के नहीं लिया था, मैंने खरीद के लिया था। मैंने अपलाइन को अकबर खान साहब को मैंने पैसा दिया था। मैंने जब प्लान मुझे दिखाया गया, प्लान जब कंप्लीट हुआ तो सबसे पहला मेरा काम था जो है जो प्लान बुक खरीदना और मैंने पैसा दिया, पैसा 500 का नोट दिया था, 200 सर 300 का प्लान बुक था, ₹200 सर मुझको वापस किए थे। तो मैंने प्लान बुक खरीदा था और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सर हम तो बनने जाते हैं कामयाब, लाखों की इनकम करने जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि सर हमें कोई प्लान बुक गिफ्ट में दे दे। नहीं सर, आप लाखों की इनकम कमाने के लिए जाते हैं, तो थोड़ा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप इन्वेस्ट कीजिए, प्रोडक्ट प्लान बुक लीजिए, टूल्स खरीदिए, खुद खरीदिए सर। जब खुद खरीदेंगे आप, तब जाकर के आपको कामयाबी मिलेगी।
आप खुद अगर नहीं खरीदते हैं, दूसरों आप तो अब जब भी खुद अभी नहीं खरीदे हैं, तो दूसरे लोग क्या होगा? दूसरे लोग खरीदेंगे, कभी नहीं खरीदेंगे। वो भी चीज़ सोचेगा ना कि सर हमको कोई पुराना बुक दे दीजिए गिफ्ट। नहीं, आप खुद खरीदें। तो खुद खरीदें, ऑफलाइन से नहीं माँगना है, ठीक है? ज़ूम मीटिंग में कैसे आएँ, उनके बारे में जानकारी लेना चाहिए, जानकारी लें, जानकारी दें कि ज़ूम में आने के बाद जो है आवाज़ को कैसे म्यूट किया जाता है, वीडियो को कैसे बंद किया जाता है, पार्टिसिपेट में कैसे जाकर के नाम को एडिट कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लें। हर दिन हर दिन कामयाब कामयाब लोगों को सुना है, एवरी डे एवरी डे एवरी डे एवरी डे हम किसको सुनना है? कामयाब लोगों को सुनना है सर। कामयाब लोगों को अगर सुनते हैं, तो आप खुद ब खुद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसे कामयाब हो गए। उसके बाद क्या है सर? छठा क्या है? 10 लेवल। लेवल सबसे पहला लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 8% है। उसके बाद है ब्रोंज डायरेक्टर, उसके बाद ब्रोंज डायरेक्टर कब होता है सर? जब हम जुड़ते-जुड़ाते जो है हमारा 5500 पीवी का बिज़नेस हो जाता है, तो हम ब्रोंज डायरेक्टर बन जाते हैं। और जैसे ही हमारे नीचे एक तरफ 5500 पीवी हो जाता है और साइड से हम 1800 एक पीवी का मेंटेनेंस कर लेते हैं, तो हम हो जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर। फिर 2 तरफ 2 ब्रोंज हो जाता है, हमारे 1500 पीवी से मेंटेनेंस करते हैं, तो हम हो जाते हैं गोल्ड डायरेक्टर। उसके बाद 3 तरफ 3 ब्रोंज हो जाता है, हम 1001 से मेंटेनेंस करते हैं, हम हो जाते हैं स्टार डायरेक्टर। और 4 जैसी जो है 4 तरफ 4 ब्रोंज डायरेक्टर हो जाता है, हम हो जाते हैं डायमंड डायरेक्टर। फिर 6 तरफ 6 हमारा जो है ब्रोंज बन जाता है, तो हम हो जाते हैं क्राउन। फिर हो जाते हैं हम यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, फिर डबल डबल क्राउन डायरेक्टर, फिर जो है डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। ये 6 लेवल, ये 10 लेवल है सर। इस लेवल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि वेस्टेज में 10 लेवल होता है। आगे की मैं अगर बात करूँ, तो जो है हम जो है इसको डेवलप कैसे करें? तो ज़्यादा से ज़्यादा डू मैक्सिमम कंसिस्टेंसी 100 पीबी एंड 60 पीबी। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में क्या करें सर, जो 100% जो है प्रोडक्ट यूज़र बने। 100% जो है प्रोडक्ट यूज़ इन होम, हमारे होम में 100% प्रोडक्ट यूज़र बनना चाहिए। लेकिन नए लोगों को जो है जब भी हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? नए लोगों को कम से कम 1 शॉप देकर के ज़रूर आना चाहिए, ताकर के हमारा कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा सर, तो प्रोडक्ट जब इस्तेमाल करेगा, तो वहाँ से जो है वो फिर हमें वहाँ से फीडबैक हम ले सकते हैं कि सर आपको एक साबुन दे दिया था, आपको साबुन कैसा लगा? तो नए लोगों को जब भी हम प्लान दिखाने के लिए जाएँ, तो कम से कम 1 सॉप देकर के आएँ, कम से कम 1 सॉप पेस्ट देकर के आएँ, चाय देकर के आएँ। अब जो चीज़ हो सके उनको देकर के आएँ, थमा कर के आएँ। अगर वो कुछ भी लेने से इनकार कर देता है, तो आप जो है फ्री में 1 सॉप दीजिए, ताकर के आपको सेकंड टाइम जाने का मौका मिलेगा, फीडबैक लेने का मौका मिलेगा। उसके बाद सर किसी के बर्थडे पार्टी में अगर हम जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं सर, गिफ्ट लेके जाते हैं। हम कहाँ से गिफ्ट लेते हैं? हम मार्केट से गिफ्ट लेते हैं। हमें क्या मिलता है सर? कुछ मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। हम क्या करेंगे? हम जो है वेस्टेज का प्रोडक्ट गिफ्ट लेके जाएँगे। कहीं पे हम जाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, किसी के पार्टी में जाते हैं, किसी के बर्थडे में जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं, तो अगर हमको गिफ्ट देना है सर, हम अपना एनलवा ब्रेकफास्ट दे दें, इनविगो प्रोटीन पाउडर दे दें। हम जो है ऐसा कुछ दे दें सर, जो वहाँ पे जाकर के वो चीज़ यूज़ हो। हम जो है उनको क्या कर सकते हैं, उसके बर्थडे पार्टी में जाकर के हम वो गिफ्ट दे सकते हैं। जब वो एक बार गिफ्ट हम दे देंगे, तो सेकंड टाइम में जब वो आएगा, जब उनसे मुलाकात करेंगे, तो उनके बारे में, गिफ्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि सर आपको जो वो गिफ्ट मिला था कैसा लगा? वहाँ से सर आपका काम आसान होगा। और मैक्सिमम कस्टमर को रीपरचेज़ टीम बनाएँ। हम यहाँ पर गलती ये कर देते हैं कि हम रीपरचेज़ टीम ना बनाते हैं, हम नए लोगों को ढूँढते हुए चले जाते हैं और रीपरचेज़ हम करते नहीं हैं। तो रीपरचेज़ हम बनाएँ, रीपरचेज़ जब तक हम टीम को नहीं बढ़ाएँगे, तब तक हमारा बिज़नेस लॉक नहीं होगा। अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट पर्सन करना है। जब भी हम कोई भी जब भी हम नए महीने की शुरुआत करें, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि इस महीने में हमारा जो है फास्ट पर्सन कितना लोग निकलेगा। उनको बताएँ फास्ट 8% अगर होता है, तो उनको ₹920 एमआरपी का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलता है। जब अगला इंसान को ₹920 का प्रोडक्ट फ्री मिलने के लिए अवसर मिलेगा, पता चलेगा कि फास्ट 8% में ₹920 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, तो उनको जो है सर वो रुचि बढ़ेगा और वो फास्ट 8% खुद करने के लिए तैयार होगा।
उनको फिर जो है 3% टीम का बोनस जो मिलता है, खुद 8% हो जाता है, नीचे वाले 5% रहते हैं, उनके बारे में उनको जानकारी देनी चाहिए। फास्ट 8% जो है होम मीटिंग भी करा करके हम ले सकते हैं, दे सकते हैं। किसी को अगर हम फास्ट 8% का टारगेट देते हैं, तो उनसे जो है होम मीटिंग जो है डिज़ाइन करा करके बोलते हैं कि सर आप होम मीटिंग कीजिए, वहाँ से कुछ जॉइनिंग निकलेगी, वहाँ से आपका फास्ट 8% आराम से हो सकता है। प्रोडक्ट परचेज़ करके खुद रखिए, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रोडक्ट परचेज़ करके रखना चाहिए, ठीक है? तो जो है थैंक यू सो मच, यहीं तक आज से मेरा था। थैंक यू सो मच जो है शाहनवाज़ आलम, विश यू वेल्थ। तो जो है मीटिंग की समाप्ति मेरी हो चुकी है, तो मैं फारिया मैम को इनवाइट करना चाहूँगा। मैम, फारिया मैम। हाँ सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेहतरीन आपने प्लान प्रेज़ेंटेशन किया। और एक बार मैं सबसे जो है आग्रह करूँगी कि सब लोग डिजिटल तालियों के साथ सर का बहुत-बहुत धन्यवाद दें। बहुत ही शानदार प्रेज़ेंटेशन रहा कारी शाहनवाज़ आलम जी। और ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी मीटिंग में इस वक़्त 40 पार्टिसिपेंट्स हैं, सबने सबको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज जैसा कि सर ने बताया था कि आज कुछ अलग है मीटिंग का, जो टॉपिक है और जो एलिमेंट है मीटिंग की वो कुछ अलग रहेगी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।